तो ये मैनुअल देना पड़ेगा, बाद में हम देंगे। यहाँ पे प्रोफाइल बता देना उसको कौन सा प्रोफाइल है। मैं 1 Mbps का प्रोफाइल लगा रहा हूँ, बाकी ये चीज़ें आपको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारी चीज़ हम प्रोफाइल के अंदर बता चुके हैं। अप्लाई एंड ओके। लो जी, PPO सर्वर हमारा तैयार हो गया। अब क्या काम करना, अब एक रूल हमने इम्प्लीमेंट करना है ताकि नेट की ट्रैफिक राउट हो जाए। नेट का रूल हमने बनाना है इसके अंदर, IP फायरवॉल। अभी नेट नहीं चला, नेट नहीं चला अभी, ठीक है। तो नेट उस वक्त चलेगा जब हम नेट रूल बनाएंगे इसके अंदर। तो जब हमने हॉटस्पॉट बनाया था तो हॉटस्पॉट के अंदर भी इसने एक खुद से एक नेट रूल बना दिया था, ठीक है, वो यहाँ पे नीचे कहीं आता है उसका। तो उसी तरह का नेट रूल हमने अब इसके अंदर बनाना है। तब इसकी नेट से मुराद होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करता है, जब लोकल IP से कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है मुझे फ़लानी वेबसाइट दिखाओ, तो ये उसकी रिक्वेस्ट को आपके इंटरनेट के ऊपर लेके जाता है। तो इंटरनेट के जो वैन के जो IP एड्रेसेस होते हैं ना, उससे ये ट्रांसलेशन करवाता है ये, ठीक है। तो फिर उसका ला के रिप्लाई अपने यूज़र को देता है। तो ये सारा काम ये नेट करता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का बटन प्रेस करना है आपने। सबसे पहले चेन सेट करनी है हमने SRC नेट ही, ठीक है। और प्रोटोकॉल हमने TCP/6 रखना है, ठीक है। और एक्शन के अंदर जाकर हमने सिंपल मैस्कुरेड कर देना है। वो देखा था ना हमने हॉटस्पॉट के अंदर जब हम बनाते थे तो दरम्यान में कोई मैस्कुरेड का एक चेक लगा आता था उसमें, ये वही वाला रूल है। तो वो मैस्कुरेड यही नेट रूल ही है इसमें। तो उस हाँ, उसमें टिक करते हैं, लगा होता टिक, बस उसमें वो खुद ही रूल डाल देता है, इसमें आके हमें डालना पड़ता है, ठीक हो गया। अप्लाई एंड ओके। लो जी, अब चलेगा क्लाइंट की तरफ नेट। अब हमने क्लाइंट के घर जाना है, वहाँ जाकर हम जितने यूज़र बनाते जाएंगे, नहीं बस ये रूल एक दफ़ा बनाना है, रूल एक दफ़ा बनाना है। अच्छा, अब हमने क्लाइंट के घर जाना है, उसके घर जाकर हमने यानी कि डायल अप का कनेक्शन बनाना है। अब डायल अप का कनेक्शन कैसे बनेगा, आप यहाँ आ जाओ नेटवर्क कनेक्शन के अंदर, न्यू कनेक्शन विजिट, ठीक है। और नेक्स्ट पहली ऑप्शन कनेक्ट टू द इंटरनेट, दूसरी ऑप्शन सेटअप मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे फिर दूसरी ऑप्शन ये पढ़ लेना, इसके अंदर ये लिखा हुआ है PPOE, ठीक है। यानी कि जो भी ISP होगा अगर वो PPOE से करना चाहता है तो ये वाली ऑप्शन यूज़ होगी, ठीक है। तो इसको आपने क्लिक कर लेना, नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे ISP अपना नेटवर्क का नेम लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और नेक्स्ट करोगे तो ये यूज़र नेम पूछेगा। ये हम क्लाइंट के घर काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने यूज़र रखा है टेस्ट, ठीक है। पासवर्ड मैंने रखा है 1 2 3। लो जी, ये दोनों चेक लगा देने हैं और नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। ये कहोगे जी डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट बनाना है, हाँ जी बनाना है। फिनिश किया और ये डायल अप आ गया। इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नेट देखता हूँ, नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। नेट तो चलेगा नहीं क्योंकि IP भी नहीं मिला, ठीक है। अब PPOE के अंदर होता ही है कि जब डायल किया जाता है तब IP मिलता है, इससे पहले IP नहीं मिलता। इससे पहले वही अपीपा IP एड्रेस असाइन होता है इसको, डिटेल के अंदर ये अपीपा IP एड्रेस होता है, वो असाइन होता है उसको, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये डायल अप का कनेक्शन बनाया है, किधर गया, अच्छा पासवर्ड इसके अंदर सेव कर दिया हमने, ठीक है। बस आपने कनेक्ट करना है। जैसे कनेक्ट करोगे फौरी तौर पे कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देखो इसकी डिटेल के अंदर आकर, कहता है जी डिवाइस नेम है वैन मिनी पोर्ट PPOE, डिवाइस टाइप PPOE, सर्वर टाइप PPP, ट्रांसपोर्ट TCP/IP, अथेंटिकेशन पैप, ठीक है। पैप ही हमने सेट किया था ना। तो ये आगे उसका आ गया सर्वर का IP और ये आ गया क्लाइंट का IP। ये उसने एक वर्चुअल लैन कार्ड बनाया आपका, ठीक है। असल लैन कार्ड आपका ये है, लेकिन इसको अभी भी IP नहीं मिला, ये अभी भी येलो मार्क किया हुआ है इसमें, ठीक हो गया काम। लेकिन नेट आपका चल पड़ा, आप ये देखो ट्रैफिक उसी के रास्ते जाएगी आपको। यानी कि ये 2 लैन कार्ड शो कर दिए। जी 2 लैन कार्ड शो कर दी इसने। डायल अप की कॉपी करके हम यूज़र के किसी फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकती है, ताकि वो बाद में निकाल कुछ चीज़ मैं भूल तो नहीं गया। अच्छा ये तो फाइबर मिलता। इसी तरीके से आप आएंगे PPOE के अंदर। PPOE के अंदर एक एक्टिव का टैब कंट्रोल होगा, तो जितने यूज़र लॉगिन हो जाएंगे वो यहाँ पे आपको आ जाएंगे नज़र, ठीक है। हाँ यहाँ पे शो करेगा। इसके अंदर कोई इतने बड़ा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, छोटा सा ही बस। अच्छा
अभी नेट नहीं चल रहा है। ऐसा देखो नेट चल रहा है कि नहीं आगे हैं? वो नेट की लाइटें ऑन है? इसके ग्रीन से लाइट एक डीएनएस हमने अभी कॉन्फ़िगर करना है और आईपी राउट डालना है। दो काम हम भूल गए हैं इसमें भी। यूज़र को बाद में हम डायल करवाएंगे। एक काम ये करना है हमने, राउट्स डालने हैं सबसे पहले। राउट्स यहाँ पे प्लस का बटन प्रेस करेंगे, गेटवे आपने डाल देना है इसके अंदर अपना। अभी गेटवे मेरा यानी मॉडेम का जो आईपी है वो आपने डाल देना है। मेरा है 15.1, ठीक है। तो मैं ये डाल दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ओके हो गया। अच्छा, एक तो ये राउट डालना है, दूसरे नंबर के ऊपर मुझे डीएनएस भी सेट करना है इसका। ये डीएनएस अलो रिमोट रिक्वेस्ट आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर अल्टरनेट डीएनएस डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। और कैशे साइज़ भी आप इसका बढ़ा दिया करो, 5000 कर दिया करो। ये डीएनएस को अपने अंदर कैश कर लेता है, बार बार फिर वो इंटरनेट के ऊपर डीएनएस से सर्च नहीं करना पड़ता है इसको। जैसे वो हमने अल्टरनेट दिया ना, वो सारी अपनी कैशिंग के अंदर ले आता है। अब हम ऐसा करते हैं कि पीपीयू का जो यूज़र है इसको करवाते हैं डिस्कनेक्ट। ठीक हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। ये हम क्लाइंट एंड पे आ गया। अब ज़रा डायल करवाते हैं। ये कनेक्शन था ना, कनेक्ट डायल कर गया। अब नेट चला के देखते हैं, अब इंशाल्लाह चलेगा। ये देखो फौरी तौर पर ट्रैफिक आ गई इसका। ठीक हो गया। ये अब डायल अप से यानी कि हम नेट चला रहे हैं ऐसा। डायल में ऑटो जो है वो आ जाया करेगा पासवर्ड यूज़र। जी जी, वो एक दफ़ा जब कर देंगे सेव हो जाएगा उसके अंदर। दोबारा लिखना चाहेंगे दोबारा भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यानी कि अगर चाहते हैं कि हर बार यूज़र जो है ना उसको लॉगिन करना पड़े, यूज़र में पासवर्ड अपना। हाँ, तो वो लिख दिया करे, वो ऑटो सेव ना किया करे उसके अंदर। जब डायलर बनाते हैं, चलो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी हम इसको डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं। एक मिनट ठहरें, वही बात बता। ये डिस्कनेक्ट, नेट बंद हो गया, ठीक है। तो डायलर हम बना देते हैं दोबारा। ये डायलर पहले वाला बना हो तो इसको उड़ा देते हैं, दोबारा विजिट कर लेते हैं। ठीक है, पहला सेटअप मैनुअली पीपीओई आईएसवी नेम एबीसी यूज़र नेम टेस्ट 1 2 3 1 2 3। ये देखो, यूज़ दिस अकाउंट नेम एंड पासवर्ड व्हेन एनीवन कनेक्ट टू द इंटरनेट फ्रॉम दिस कंप्यूटर, ठीक है। और मेक डिफ़ॉल्ट इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। ये तो खैर दो थे। इसको ऐसे करो और इसको ऐड शॉर्टकट लगा लो। अब फर्स्ट टाइम ये बीच में सेव कर देता है, ठीक है, ये खुद ही सेव कर देता है। आप इसके ऊपर अपना पासवर्ड लिख दो, कोई बात नहीं। ये देखो ना, सेव दिस यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर द फॉलोइंग यूज़र्स। तो जो भी आप एक दफ़ा लिखोगे, अगर टिक लगा दोगे, ये टिक लगा दोगे तो यहाँ पे वो सेव कर लेगा वो। अगर टिक नहीं लगाओगे तो सेव नहीं करेगा। यानी कि ये टिक जो है ना वो ख़त्म कर देना। हाँ, वो बार बार अगर आप कहते हैं उसको पासवर्ड देना पड़े यहाँ पे, तो फिर टिक ख़त्म कर देना। अगर कहते नहीं देना पड़े तो रहने देना। और नीचे एनीवन हु यूज़ दिस कनेक्ट, कहता है कि जो भी बंदा कनेक्ट आपका कंप्यूटर यूज़ करेगा, हर एक को परमिशन है, वो डायल अप को डायल करवा सकता है, इंटरनेट चला सकता है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करें तो वो फिर आपका जो विंडोज़ वाला जो लॉगिन होगा, जिसके ऊपर ये बना होगा, सिर्फ वही वाला करवाएगा। बाकी कोई और लॉगिन कर लेता तो वो उसके लॉगिन से नहीं करेगा फिर डायल। तो ये हमारा बन चुका है ये पीपी। सब हम यहाँ से भी डाउनलोडिंग करके देखते हैं थोड़ी सी, ताकि पता चल जाएगा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है करने के बाद। अब यहाँ पे आ जाती है, देखो ना एक्टिव के अंदर आप आएंगे। एक्टिव के अंदर तो वो दिखाता है, ये देखें स्टार्ट डाउनलोडिंग लग गई। और अगर आप यहाँ पे आ जाओ पीपीएस सर्वर के अंदर, ये टेस्ट यूज़र बैठा हुआ है, ठीक है। इसको ये ट्रांसफ़र रेट जा रहा है, यानी 1 MBPS का रेट जा रहा है इसको। ये उसका अपलोड है इसका। तो ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखाता है। यहाँ पे हर यूज़र की डिटेल आपको दिखाता है, इंटरफेस में दिखाएगा। एक्टिव के अंदर जो यूज़र लॉगिन हुआ होगा वो दिखाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई इतनी बड़ी कहानी है। अब फर्ज करो आपने अब क्लाइंट को बाइंड करना है। बाइंड कैसे करोगे? यूज़र के अंदर जाओगे, सॉरी सीक्रेट के अंदर, इसकी कॉलर आईडी है नहीं, इसका मैक एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर दो, फिर ये कंप्यूटर नहीं चेंज कर सकेगा। एक्टिव में दे रहा है इसका यूज़र नेम पासवर्ड। हाँ जी, वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल दे रहा।
तो यहाँ से आप इसका मैक एड्रेस कॉपी कर लो। ये कॉलर आईडी है ना, इसको ये कॉलर आईडी कहता है। तो ये वहाँ पे जाकर ना आप इसको कर दो, पेस्ट कर दो यहाँ पे इस यूज़र के ऊपर जाके कॉलर आईडी के ऊपर आप, हाँ इसके अलावा कोई नहीं नेट का चलाएगा इसमें। ठीक हो गया। तो ये इसकी बाइंडिंग है, बस ये इतना ही फीचर है और इसके अलावा कोई फीचर नहीं है इसका। ठीक हो गया।